भाई साहब, बहुत ही देर के बाद कोई एक ऐसी मूवी आई है जिसे देख के आपको बड़ा मजा आने वाला है। 7:05 पे हम एक चोर के ग्रुप को देखते हैं जो ऑपरेशन ब्लैकआउट करने वाले थे, जिसके बाद वो लोग फौरन मास्क लगाकर इलेक्ट्रिक ऑफिस में घुस जाते हैं और सभी को मारकर पूरे शहर में ब्लैकआउट कर देते हैं। मतलब कि पूरे शहर में बिजली नहीं है। अब वो लोग ऐसा क्यों करते हैं ये हमें आगे पता चल जाएगा। वो ग्रुप पहुंच जाता है बहुत ही बड़ी तिजोरी के पास। वो लोग ड्रिलिंग करने लगते हैं और आखिर में उस तिजोरी को उन्हें ब्लास्ट करना पड़ता है और उसके अंदर से उन्हें ढेर सारे सोने और जवाहरात मिलते हैं जिसे वो चोरी कर लेते हैं। मगर कहानी आती है फिर से दोबारा 7:05 पर। हम एक क्राइम रिपोर्टर लेनी डिसूजा से मिलते हैं। वो अपने घर पर जाने से पहले सोसाइटी में रहने वाले कुछ बच्चों के फुटबॉल को पंक्चर कर देता है। अब वो अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी रोशनी डिसूजा उसके लिए दाल मखनी बना रही होती है। वो नहाने ही जा रहा था कि तभी अचानक से बिजली चले जाती है। वही ब्लैकआउट हो जाता है जिसकी वजह से रोशनी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगती है और वो लेनी से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी लेनी है तो केमिस्ट की दुकान से कुछ जाके मीठा ले आओ, यानी कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जैसा कुछ। लेनी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके फोन में सर्विस भी नहीं आ रही थी। अब रास्ते की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जगह जगह पे ट्रैफिक जाम हुआ था और तभी उसको उसका दोस्त रवि दिख जाता है जिसके पैर में मोच आ गई थी। इसलिए लेनी उसे लिफ्ट देता है और वो रवि से कहता है कि वो अपने पापा का मेडिकल रिपोर्ट लेने आया है, लेकिन लाइट चली गई है जिसकी वजह से रिपोर्ट भी तैयार नहीं हुआ था। खैर, अब कुछ देर बात करने के बाद वो लोग देखते हैं कि बारिश होने वाली थी और उसके बाद वो अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही लेनी वापस अपने घर आ रहा था तो रास्ते में वो एक गाड़ी को ठोक देता है और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि एक बड़ी सी गाड़ी पलट गई है और वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है देखने के लिए। तो वो देखता है कि वो एक बड़ी सी गाड़ी को उसकी गाड़ी ने टक्कर की है और वो गाड़ी पलट गई है और उस गाड़ी के अंदर वही चोर लोग थे जो घायल हो गए थे और वहां पे बहुत सारा सोना भी था और एक बहुत बड़ा बक्सा भी था। ये देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो सोचता है कि उसकी जिंदगी सोने के साथ बदल जाएगी। काफी खुश हो गया था और वो सब कुछ चुरा लेता है और फिर वो अपने घर जाने लगता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और उसका ध्यान भटक जाता है और वो फिर से किसी को ठोक देता है। अब उसे फिर एक बार एक्सीडेंट हो गया था। ये देखकर आसपास के लोग सामने झट से आ जाते और लेनी पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर उसने ये सब क्या कर दिया। लगता है कि वो आदमी टपक गया है और फिर वहां पर बिजली वापस आ जाती है और वहां पर एक बेवरा भी आ जाता है और कहता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन ना करे, मैं खुद एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। सब मिलकर उस घायल आदमी को लेनी की गाड़ी में डाल देते हैं ताकि लेनी उसको हॉस्पिटल ले जाए और वो बेवरा भी लेनी की गाड़ी में बैठ जाता है और लेनी को कहता है कि ये आदमी मर गया है और मुझे पता है कि तुम इसे हॉस्पिटल तो नहीं लेके जाओगे। और वो बेवरा लेनी से कहता है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। लेनी उस बेवरे को समझाने की कोशिश करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है और वो बेवरा कुछ पैसे लेने और एक विस्की लेने पर मान जाता है कि वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगा और दोनों का एक ही बात पर इत्तेफाक हो जाता है। और फिर दोनों वो निकल पड़ते हैं उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए और सामने उन्हें पुलिस की नाकाबंदी मिलती है और बचने के लिए लेनी बेवरे से कहता है कि डेड बॉडी को कोई ऐसी जगह पे सेट कर दो जिससे कि लगे कि वो गाड़ी में सो रहा है। और फिर वो नाकाबंदी की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर वहां पे उन्हें इंस्पेक्टर पाटिल मिलता है जिसे देखते ही क्रिमिनल थर-थर कांपते हैं। और उसी शाम हम 6:45 पर देखते हैं कि लेनी जो असल में एक क्राइम रिपोर्टर है वो एक बिजनेसमैन बनकर गया था इंस्पेक्टर पाटिल के पास स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, जहां पर वो इंस्पेक्टर पाटिल को रिश्वत लेने के लिए मना लेता है और ये सब कुछ वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। और अब हम वापस से नाकाबंदी में देखते हैं कि इंस्पेक्टर पाटिल लेने को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो वही बिजनेसमैन हो जिससे मैं कुछ ही घंटे पहले ही मिला था। और इंस्पेक्टर पाटिल लेनी से पूछता है कि आपकी मूंछ कहाँ पे गई। बेवरा वहां पे अजीब अजीब शायरी बोलने लगता है जिससे इंस्पेक्टर पाटिल बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था और खुश भी हो जाता है और वो उन्हें वहां से उन दोनों को जाने देता है। दोनों लाश को लेकर कब्रिस्तान पहुंचते हैं और तभी उन्हें वहां पे दो गुंडे देख लेते हैं जो असल में भाई भाई हैं और उनका नाम है ठीक और एक का नाम है ठाक। और फिर से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं उसी शाम का। उसी शाम हम देखते हैं कि दोनों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और असल में उन दोनों का मामा एक पुलिस वाला है और उन दोनों भाइयों का पहले एक ऐप हुआ करता था जिसका नाम था ठीक ठाक, मगर ऐप बंद हो जाता है और ऐप बंद हो जाने के बाद दोनों चोरी चिकारी करने लगते हैं और उनके पुलिस मामा काफी परेशान थे कि दोनों भाई जैसे ही वहां से निकलते हैं तो वहां लेनी को भी देखते हैं जो काफी खुश हो गया था क्योंकि उसका स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। वो वीडियो भेजने की कोशिश करता है मगर सर्विस ना होने की वजह से वो वीडियो नहीं भेज पाता और लेनी ठीक से पूछता है कि क्या आपके फोन में नेटवर्क आ रहा है। वो कहता है नहीं। दूसरी तरफ ठाक लेनी के बैग से कैमरा चुरा लेता है। खैर, प्रेजेंट में लेनी दोनों से कह रहा होता है कि हम लोग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हैं, मगर ठीक ठाक समझ जाते हैं कि ये दोनों यहाँ पे डेड बॉडी को दफनाने के लिए आए हैं। ठीक ठाक चाहते हैं कि वो लोग इन दोनों से पैसे हटिया लें जिसकी वजह से वो लोग सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को बढ़ा लेंगे
और वो वायरल हो जाएंगे। लेनी उनसे पैसे देने के लिए मान जाता है और कहता है कि बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद करे। फिर वो लोग जैसे ही उस आदमी की बॉडी को दफनाने जा रहे होते हैं तो वो आदमी अचानक से जिंदा हो जाता है, जिससे तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बूत बूत कहकर चिल्लाने लगते हैं और वो चारों गाड़ी से वहां से भाग जाते हैं। और उन्हें वहां से भागते हुए अरविंद देख लेता है, जिसे पता चल गया था कि जो रिपोर्टर दूसरों का पाप दुनिया के सामने लेके आता है वो खुद कितना बड़ा पापी है। और इसके बाद हम चारों को गाड़ी में देखते हैं और बेवरा तो बस दारू दारू चिल्लाई जा रहा था और लेनी कहता है कि वो आखिर इतनी रात को दारू कहां से लाएगा। और दोनों भाई लोनावला जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन लेनी उन्हें उतर जाने को बोलता है और तभी दोनों भाई कहते हैं कि तूने क्राइम किया है और हम दोनों ने तेरा साथ दिया है, जाएंगे तो सभी अंदर जाएंगे। लेनी बहुत बुरा फंस गया था कि तभी उसे उसके बॉस की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि पब्लिक हॉस्पिटल में लोग धरना दे रहे हैं, जल्दी जाकर इस न्यूज को कवर करो, तुम्हारे पास कैमरा तो होगा। लेनी कहता है हाँ मेरे पास कैमरा तो है। तभी उसका फोन की बैटरी डेड हो जाती है। इसके बाद वो दोनों पब्लिक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर एक्स एमएलए अनीता सभी को भाषण दे रही होती है और वो काफी गुस्से में थी क्योंकि हॉस्पिटल में लोगों की मौत हो गई थी। लेनी रिकॉर्ड करने के लिए अपना कैमरा निकालने ही वाला था तो वो देखता है कि कैमरा उसके बैग से गायब है और इसी दौरान ठीक ठाक भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं क्योंकि कैमरा तो उन्हीं लोगों ने चोरी किया था। और तभी अनीता की नजर भी लेनी पर पड़ जाती है और वो उसे गुस्से में देखने लग जाती है। एक महीना पहले लेनी अपना गेटअप बदल कर अनीता से मिलने के लिए गया था, जो उसे कह रही होती है कि हमने पुणे को बहुत कुछ दिया है। लेनी कहता है कि मेरे बॉस चाहते हैं कि पुणे को 7 स्टार होटल मिले और वो 7 स्टार होटल उनके बॉस बनाना चाहते हैं जोधपति की जगह पर अनीता मान जाती है और कहती है कि आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं कोई भी जगह खाली करवा दूंगी। मगर उसे तो नहीं पता था कि ये सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया था, जिसके बाद न्यूज पर इसकी वीडियो वायरल हो जाती है। और होता यह है कि करप्शन के मामले में एमएलए अनीता दोषी पाई जाती है और उसे विधायक के लिए रिजाइन देना पड़ता है। वो ठीक ठाक लेनी को बता देते हैं कि उन लोगों ने उसी का कैमरा चुराया है और दूसरी तरफ बेवरा वहां पे नौटंकी करने लगता है, जिससे अनीता स्पीच नहीं दे पा रही थी। फिर वहां पर ठीक ठाक हॉस्पिटल की बिजली गुल कर देते हैं और उसके बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है और फिर अनीता भी अपनी चप्पल निकाल लेती है और लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़ती है। बिजली वापस आ जाती है और वो पकड़ी जाती है और हाथ में उसके चप्पल होती है। और उसके बाद हम वापस से चारों को गाड़ी में देखते हैं। बेवरा ठीक ठाक सभी लोग हंस रहे थे और लेनी उन्हें चिल्लाकर कहता है चुप रहने के लिए और ये भी बोलता है कि सब कुछ सही नहीं हो रहा। लेनी घर से निकला था क्या लेने के लिए और कहाँ फंस गया। ठीक ठाक लेनी को अपने चाचा की दुकान पर लेके आते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। उन्हीं को उन दोनों ने कैमरा बेच दिया था। फिर आधी रात में चाचा सईद अपनी दुकान पर वापस आते हैं और वो अपने शटर को खोलने लगते हैं। लगभग 100 के करीब ताले वो अपनी दुकान पर से खोलते हैं और इस सारे टाइम में 1 घंटा गुजर गया था। और उसके बाद चाचा सईद उसको उसका कैमरा वापस देते हैं और उसके हाथ में एक बिल को थमा देते हैं। लेनी कहता है कि मैं अपने ही कैमरे के पैसे क्यों दूं और चाचा सईद कहते हैं कि इन दोनों ने उस कैमरे को मेरे पास बेच दिया था और अब तुम्हें उस कैमरे को खरीद कर मुझसे लेना होगा। लेनी बहुत ही ज्यादा चाचे की तरले डालता है, लेकिन चाचा नहीं मानता और आखिर में थक हार कर लेनी पैसे देने के लिए मान जाता है। और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में वापस जाता है अपने वॉलेट को लेने के लिए और वो जाकर अपनी गाड़ी में देखता है कि वॉलेट तो गाड़ी में है ही नहीं। फिर वो ठीक ठाक भाइयों को मारने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये वॉलेट भी उन लोगों ने चुरा लिया है। और अब किसी तरह लेनी चाचा सईद को मना लेता है और अपनी घड़ी उसे दे देता है और कैमरा ले आता है, मगर कैमरे में उसका मेमोरी कार्ड नहीं था और इतनी देर में चाचा सईद वहां से चला जाता है। और लेनी फिर एक बार समझ गया था कि आज उसकी किस्मत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। और दूसरी तरफ ये देवदास विस्की मांगे ही जा रहा था और फिर चारों गाड़ी में आकर बैठते हैं और तब उनकी नजर जाती है सामने एक लड़की पर जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो लेनी के पास मदद मांगने के लिए आती है। उसका नाम है श्रुति। ठीक ठाक श्रुति को जल्दी से गाड़ी में बिठा लेते हैं। श्रुति सभी से उनका नाम पूछती है और दोनों भाई भी बताते हैं कि उनका नाम है ठीक ठाक। श्रुति कहती है कि अजीब लोग हैं, नाम पूछती हूँ तो हाल बता रहे हैं। खैर अब वो किसी को मैसेज करने लगती है और कहती है कि मैं अपने भाई को मैसेज कर रही हूँ ये बताने के लिए कि मैं सेफ हूँ। और अब कुछ देर के बाद लेनी रुकता है टॉयलेट करने के लिए और ये मौका देखकर देवदास ठीक ठाक तीनों चले जाते हैं सामने ढाबे पर दारू पीने के लिए और वहां से बेवरा दारू चोरी करने लगता है और ठीक ठाक दुकान से पैसे चुरा लेते हैं। ये देखकर लेनी बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और तब तो उनके पीछे पुलिस भी पड़ गई थी और वो लोग लेनी की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। और पुलिस की गाड़ी में हम देखते हैं कि उस गाड़ी में ठीक ठाक के मामा थे। खैर अब पुलिस उन लोगों को चोर समझती है और उन लोगों पर गोली चलाने लगती है और लेनी अपनी गाड़ी को बहुत ही तेजी से भगाता है।
लेकिन कुछ टाइम के बाद बेवरा अपनी गोल्डन रिवॉल्वर निकालता है और पुलिस पर शूट करने लगता है और एक पुलिस ऑफिसर का कान उड़ा देता है। और फिर हम डिटेक्टिव को देखते हैं कि जो पुलिस की गाड़ी को पार कराने के बाद वो रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो स्कूटी से वहां से निकल पड़ता है। लेनी अपनी गाड़ी को रोकता है और श्रुति बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। लेनी उससे पूछता है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ। श्रुति उसे कहती है कि जो एक बेवरा आदमी है वो कोई बेवरा नहीं है, वो एक असगर डॉन है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कई सालों से लापता है जिसे पुलिस ढूंढ रही है और उसने अपने गोल्डन रिवॉल्वर से कई लोगों का मर्डर किया है। और फिर से हम कुछ साल पहले देखते हैं कि असगर डॉन बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करता था और उसने बहुत ही ज्यादा लोगों का मर्डर किया था। पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी जिसकी वजह से वो बहुत ही सालों तक अंडरग्राउंड हो गया था। और फिर आज से ठीक 1 महीने पहले वो वापस से शहर में आया है और वो अपने घर के आंगन से उस गोल्डन रिवॉल्वर को निकालता है और फिर ऐसे ही शहर में भिखारियों की तरह रहने लगता है। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि श्रुति, लेनी और ठीक ठाक तीनों बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि उनके साथ जो एक बेवरा है वो एक डॉन है। ठीक ठाक उन लोगों को लेके जाता है अन्ना के पास, जिसका डॉन के साथ 36 का आंकड़ा है। और वो ठीक ठाक से कहते हैं कि अगर तुम्हारी खबर दुरुस्त है तो मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा मदद करूंगा और मैं तुम्हें मस्कत में शिफ्ट कर दूंगा। अब ठीक ठाक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब अन्ना उन्हें पैसे और टिकट दे देते हैं। अब बेवरा यानी कि डॉन अन्ना को देख के गाड़ी से बाहर निकलता है और अन्ना से कहता है कि इस रात का मैंने 14 साल से इंतजार किया है। अन्ना भी उसे कहता है कि मैंने भी तेरा बहुत ही सालों तक इंतजार किया। असगर उसे कहता है कि तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अन्ना असगर से कहता है कि छुरा तो तूने घोंपा। अन्ना असगर से कहता है कि तूने उस सारे सोने को अकेले ही चुरा लिया था। अब ये किस सोने की बात कर रहे हैं ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन असगर उसे कहता है कि तू पुलिस के साथ मिलकर मेरा इनकाउंटर करना चाहता था और अकेले ही डॉन बनना चाहता था। असगर लेनी से कहता है कि कल तुम न्यूज में सबको बता देना कि लेनी वापस आ गया है। अब अन्ना असगर की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है कि उनके दरमियान में एक रिपोर्टर था, लेकिन ठीक ठाक उनसे कहते हैं कि ये हमारा ड्राइवर है। अन्ना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि इन सभी लोगों को मार दो। तभी असगर अपने रिवॉल्वर से अन्ना को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और उन चारों से कहता है कि तुम चारों यहाँ से भाग जाओ। लेकिन लेनी को अपनी गाड़ी में पड़े उस सोने का ख्याल बार बार आता है और वो असगर के साथ मिलकर उन लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। और जवाब में असगर उसे कहता है कि मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। और इसके बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है और लेनी डॉन की मदद करता है और तभी डॉन को वहां पे गोली लग जाती है। और फिर वो बंदूक लेकर अन्ना के पास चले जाता है और अन्ना को गोली मार देता है। और वो फिर अन्ना से कहता है कि अब ये शहर मेरा है। लेकिन डॉन को भी गोली लगी थी और वो बुरी तरह से घायल था। और वो उन चारों से कहता है कि मस्जिद के पीछे मेरा घर है और वहां पे मेरी किस्मत दफन है। तुम लोग मुझे मेरे आंगन में पेड़ के नीचे दफना देना। और इसके बाद डॉन की वहीं पे मौत हो जाती है और उन चारों को सोना मिल गया था। और तभी वहां पे किसी की एंट्री होती है। वहां पे एक आदमी आ जाता है जिसका नाम है मिस्टर एक्स और वो एक स्नाइपर है और वो लेनी की लेने आया होता है। लेनी अपनी जान की भीख मांगने लगता है और तभी पीछे से मिस्टर एक्स को कोई ट्रैंकुलाइज कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। और हम देखते हैं कि वही रिपोर्टर दोबारा सामने आ गया था जो एक डिटेक्टिव है। और हम देखते हैं कि श्रुति भी उस डिटेक्टिव अरविंद के साथ मिली हुई है। अरविंद उसे कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने मुझे हायर किया था कि मैं तुम पर नजर रख सकूं। पिछले दिन सुबह 11:30 बजे रोशनी अरविंद को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम मेरे पति को फंसा दो, क्योंकि वो किसी और के साथ प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। और वो ये चाहती थी कि अरविंद किसी लड़की को लेनी के साथ पकड़ ले और उनकी पिक्चर्स ले ले ताकि उसे लेनी की आधी प्रॉपर्टी भी मिल जाए और उसे डाइवोर्स भी मिल जाए। लेकिन अरविंद रोशनी से कहता है कि मैं आपके हस्बैंड को जानता हूँ, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन डिटेक्टिव ये भी जानता था कि लेनी के पास देने को कोई भी पैसे नहीं थे और इसलिए वो रोशनी पर ही नजर रखना शुरू कर देता है और वो रोशनी का ही पीछा करना शुरू कर देता है। और वो देखता है कि लेनी का बेस्ट फ्रेंड रोशनी के साथ था। और अब हम देखते हैं कि रात में जब लेनी अपने घर में नहाने के लिए गया था तब रवि भी उसके घर में मौजूद था। और जो रवि के पाँव में चोट आई थी वो तब हड़बड़ी में वहां से भागते भागते चोट लगी थी उसे। और अब लेनी ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था और ठीक ठाक भी उनसे कहते हैं कि ये तो पैदाइशी ही अनलकी है। डिटेक्टिव ये तो जानता था कि लेनी एक अच्छा और ईमानदार इंसान है, लेकिन अब उसे काम तो करना ही था, इसलिए वो श्रुति से मिलता है। और वो एक थिएटर आर्टिस्ट भी है और एक्टिंग भी कर सकती है। और अब बस उसे लेनी के साथ एक प्राइवेट मोमेंट बिताना है। और डिटेक्टिव बस 15 पिक्चर्स को खींचने वाला था ताकि रोशनी का डाइवोर्स हो जाए। और अब डिटेक्टिव लेनी को बताता है कि वो शुरू से ही लेनी पर नजर रखे हुए था और वो उसे बताता है कि वो डॉन से कैसे मिला और उसकी गाड़ी की टक्कर कैसे हुई। और डिटेक्टिव ये भी जानता था कि उसकी गाड़ी में सोना पड़ा हुआ है और पुलिस से पीछा छुड़ाने वाला भी वही था और उसके कैमरे का मेमोरी कार्ड भी उसी के ही पास है।
और डिटेक्टिव उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में इतना जानता हूँ कि तुम्हें जेल हो जाएगी और डॉन के ऊपर 10 लाख का जो इनाम है वो भी मुझे ही मिलेगा। और उसके बाद पिंकी और डिटेक्टिव डॉन की लाश को लेकर उसकी गाड़ी में चले जाते हैं और सोना भी उसी गाड़ी में ही था। लेकिन तभी तीनों याद करते हैं कि उस गाड़ी में तो पेट्रोल ही बहुत कम था, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैक्सिमम अगर वो गए भी हुए तो 2 किलोमीटर गए होंगे। तो वो लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और वो लोग तीनों वहां से भाग जाते हैं और उन लोगों का पीछा करने लगते हैं और उन लोगों को पकड़ लेते हैं। और इसी दौरान उन लोगों के दरमियान में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और डिटेक्टिव गोली चलाता है जो पिंकी को लग जाती है और श्रुति भी वहीं पे मर जाती है। और उसके बाद ठाक को वो गाड़ी की तरफ फेंकता है और लेनी डिटेक्टिव से बंदूक छीनकर उसी पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। ठीक अपने भाई ठाक को बचा लेता है और आखिर में वो तीनों ही जिंदा बचते हैं। और लेनी अपने हाथ पर अपनी बीवी का टैटू देखता है और वो सोचता है कि अब वो इसका क्या करे। और अब वो लोग अपनी गाड़ी में अपना पेट्रोल भरवाते हैं और लेनी डिटेक्टिव के कैमरे से अपने सारे सबूतों को डिलीट कर देता है और अपना मेमोरी कार्ड उससे ले लेता है जिसमें इंस्पेक्टर पाटिल का स्टिंग ऑपरेशन था। तीनों मिलकर उस बक्से को खोलने वाले थे जिसमें सारा माल था। और फिर हम उसी वैन को देखते हैं जिसमें वो सभी चोर थे जिन लोगों ने इस सोने को चुराया था। उन लोगों में से भी एक आदमी अपनी सभी गैंग वालों को धोखा देने वाला होता है और तभी लेनी की गाड़ी की उनसे टक्कर हो जाती है और उनकी गाड़ी में सभी लोग मारे जाते हैं और लेनी बस उनकी गाड़ी से एक बक्से को चुरा लेता है। और अब वो तीनों उस बक्से को खोलने की कोशिश करते हैं और जब वो खोलते हैं तो उसमें से बंदूकें निकलती हैं जो कि उनके कोई भी काम का नहीं, और मतलब कि वो इतनी रात से बस इसके लिए लड़ रहे थे। और लेनी फिर से ऊपर वाले को कोसने लगता है कि आखिर क्यों उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। और अब जितना पैसा उनके पास था, लेनी उनसे कहता है कि तुम ये पैसा अपने पास रख लो और अपनी लाइफ में कुछ ठीक ठाक कर लो, मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि मैं तो अनलकी हूँ। और लेनी उन लोगों को सभी पैसे दे देता है और तभी ठीक उसे कहता है कि जब भी शहर में ब्लैकआउट हो तो प्लीज आप बाहर मत निकला करो। असगर डॉन से किए वादे के मुताबिक वो उसके आंगन को खोदने लगता है उसको दफनाने के लिए। और तभी खोदते खोदते उसके अंदर से सोना निकल आता है जो उन लोगों ने अन्ना से चुराया था। और तभी ऊपर से कुछ बच्चे लेनी को सोना निकालते हुए देख लेते हैं और तभी लेनी वहां से भागने की कोशिश करता है और वहां से भाग जाता है। और अब वो अपने घर में पहुंचता है तो वहां पे भी रोशनी रवि के साथ फिर एक बार होती है और वो अपने फ्रिज से दही निकाल कर खाने लगता है और आखिर सोचने लगते हैं कि इसके साथ हुआ क्या। और तभी वहां पे इंस्पेक्टर पाटिल पहुंच जाते हैं और रवि और रोशनी को अरेस्ट कर लेते हैं कि लेनी इंस्पेक्टर पाटिल के पास गया था उसकी वीडियो को लेकर और उससे कहता है कि तुम मेरे इस काम को कर दो वरना मैं तुम्हारी इस वीडियो को रिलीज कर दूंगा। और पाटिल भी ब्लैकमेल हो जाता है और उसके काम को कर देता है और रोशनी और रवि को अरेस्ट कर लेता है। और अरेस्ट करने का रीजन ये होगा कि वो रवि की गाड़ी में गन्स को रख देगा, के बाद वो रवि और रोशनी को अरेस्ट कर सकते हैं। अब पुलिस रवि और रोशनी को वहां से ले जाने लगती है तो तभी रोशनी कहती है कि कुछ तो करो। और तब लेनी अपनी शादी की एल्बम से उस पिक्चर को निकाल के रोशनी को दे देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा। और इसी के साथ ही हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो भी मिल सके।